Hello students, welcome back again. The dinner party we were doing in our previous video. So in this video we will continue the question answer. तो चलिए क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं क्योंकि हाफ रीड एंड आंसर्स और थिंक एंड आंसर का फर्स्ट हम कर चुके हैं, एमसीक्यू भी कर चुके हैं पहली वीडियो में। अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ग्रामर पार्ट भी हम कर चुके हैं बहुत से विद आंसर्स। आपको इसकी समरी भी मैंने डिनर पार्टी की करा दी है। और अगर आप फन करना चाहते हैं तो A to Z फन जोन चैनल देखिए और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, उसकी वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी को, जिसमें डिनर पार्टी हम कंटिन्यू कर रहे थे और अब करेंगे थिंक एंड आंसर का सेकंड। लेट्स स्टार्ट। Now see the question, what made Mrs. Venus say with a faint smile that the snake was crawling across her foot? मिसेज वाइनस ने ऐसा क्यों कहा, मतलब कि फेंट स्माइल करते हुए, जो उनके पैरों पे ऐसे स्क्रॉलिंग करता हुआ जो है स्नेक गया, तो उसने ये सब स्माइल से क्यों कहा? शी हैज़ शोन दैट वुमेन कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ शोइंग परफेक्ट कंट्रोल। वो ये दिखाना चाह रही थी कि वुमेन भी है एक बेस्ट एग्जाम्पल है परफेक्ट कंट्रोल करने में। सी द सेकेंड, डू यू थिंक मिसेज वाइनस वॉज स्केयर्ड, गिव रीज़न। क्या आपको लग रहा था मिसेज वाइनस जो है वो डरी हुई थी? शी वॉज नॉट स्केयर्ड, वो डरी हुई नहीं थी। द चेंज इन हर एक्सप्रेशन वॉज सीन ओनली बाय वन पर्सन। उनकी अभिव्यक्ति में बदलाव केवल एक ही व्यक्ति ने देखा, जो उनका एक्सप्रेशन था वो चेंज होते हुए सिर्फ एक ही पर्सन ने देखा। द वे शी समन्ड द नेटिव बॉय एंड इन्फॉर्म्ड हिम व्हाट टू डू शोज दैट शी वॉज अ करेजियस लेडी। जिस तरह से उसने नेटिव बॉय को बुलाया और उसे बताया कि उसे क्या करना है, कि जैसे कि बाउल दिया था नेटिव बॉय ने उसको, स्नेक को, तो इस तरह से पता चलता है कि वह एक जो है करेजियस लेडी थी, मतलब कि साहसी महिला थी। नाउ कम टू द RTC। हाउ डिड यू नो दैट कोबरा वॉज इन द रूम। कैसे आपको पता चला कि जो कोबरा है वो रूम में है? आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ द गिवन लाइन। तो चलिए, अमेरिकन थे, जैसे कि आपको पता है, आपने स्टोरी पढ़ी है, तो अमेरिकन इज द स्पीकर ऑफ द गिवन लाइन। सेकेंड, हु इज रेफर्ड टू एज यू। आंसर फर्स्ट में गिवन आएगा, गिवन लाइन। सेकेंड का आंसर देखते हैं, हु इज रेफर्ड एज टू एज यू। यहाँ पे यू जो है वो मिसेज वाइनस है। नाउ सी द सी पार्ट, वेयर डिड द स्पीकर से दिस। ये जो है स्पीकर कहाँ पे कह रहा था? द स्पीकर सेड दिस इन द रूम वेयर द डिनर पार्टी हैड बीन अरेंज्ड बाय द हॉस्टेस मिसेज वाइनस। ये जो बात है ये वहाँ कह गई थी, रूम में, डाइनिंग रूम में, जहाँ पे डिनर पार्टी चल रही थी और जो कि अरेंज की गई थी हॉस्टेस के लिए बाय द हॉस्टेस और मिसेज वाइनस के द्वारा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द लिसनर रिप्लाई टू दिस। लिसनर ने जो सुन रहा था इस बात को, उसने क्या रिप्लाई दिया, क्या रिस्पॉन्स दिया? द लिसनर रिप्लाइड दैट शी न्यू देयर वॉज अ कोबरा। वह जानता थी कि वहाँ पर कोबरा है। इन द रूम में, एज इट वॉज क्रॉलिंग अक्रॉस हर फूट अंडर द टेबल, क्योंकि टेबल के नीचे जहाँ पे उसके पैर थे उस पर क्रॉलिंग करता हुआ, रेंगता हुआ स्नेक कोबरा निकला था। Now see the last time for discussion. Here question is given, was the naturalist successfully in his attempt to protect the guest from the cobra। क्या जो है नेचुरलिस्ट, जो अमेरिकन नेचुरलिस्ट था, वो पूरी तरह से उसने सफलता प्राप्त की थी लोगों को, जो गेस्ट वहाँ पे आए हुए थे, कोबरा से बचाने में। What does it tell us about the character of the naturalist। क्या करेक्टर जो है बता रहा है नेचुरलिस्ट के बारे में यहाँ पर? नेचुरलिस्ट प्रोटेक्टेड द गेस्ट फ्रॉम द कोबरा बाय प्लानिंग अ गेम। उसने एक गेम प्लान किया जिसके द्वारा जो है उसने गेस्ट को प्रोटेक्ट किया कोबरा से। इन विच ही आस्क्ड एवरीवन टू
नॉट टू मूव अ मसल्स, जिसमें कि उसने हर पर्सन को बोला कि कोई भी अपनी मसल्स को मूव नहीं करेगा टिल ही हैड काउंटेड 300, जब तक वो 300 काउंट ना करें। एंड द वन हु लूज वुड गिव 50 रुपीज़, और जो मूवमेंट करेगा उसे 50 रुपी पे करने पड़ेंगे। हिज वॉइस वॉज सो अरेस्टेड दैट इट सोबर्ड एवरीवन, उसकी जो वॉइस थी वो इतनी सब उस वॉइस को सुन के अटेंशन हो गए, एवरीवन इन द रूम, जो भी रूम में था। एंड दे ऑल गोट रेडी टू प्ले द गेम, और सभी जो है इस गेम के लिए रेडी हो गए। इट टेल अस दैट द अमेरिकन नेचुरलिस्ट वॉज एज रिसाइलेंट एज मिसेस वाइनस। इससे पता चलता है कि जो अमेरिकन नेचुरलिस्ट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जैसे कि मिसेस वाइनस थी द हॉस्टेस। ही ऑल्सो हैड द एबिलिटी टू हैंडल द सिचुएशन, और उसमें ये क्षमता भी थी कि कैसे जो है सिचुएशन को हैंडल किया जाए शांति से, कामली एंड पेशेंट से। सो होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. Thank you for watching this.